साथियों, सिंह लग्न की इस जन्म पत्रिका में तीन बातें संतान को लेकर के बड़ी जानने योग्य है। यदि स्वयं बृहस्पति अर्थात गुरुदेव लग्न में विराजमान हो तो इस जातक की जो पहली संतान है वो खानदान में पहली बार पहला महत्वपूर्ण कार्य जरूर करती है। या तो वो खानदान में सबसे पहला सरकारी अधिकारी बनता है, बड़े पद पर आईएएस इस प्रकार से, या फिर वो किसी बड़े एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत जरूर करता है। यदि स्वग्रही होकर के पंचम भाव में गुरुदेव विराजमान हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति के जन्म के पश्चात पूरा का पूरा जो साम्राज्य है वो उसके पिता के हाथ में आ जाता है। पिता का जो व्यवसाय है उसमें आकस्मिक धन की बाढ़ आ जाती है। और पंचमेश गुरुदेव यदि नवम भाव में विराजमान हो जाएं तो परिवार के किसी एक या दो सदस्य का नहीं बल्कि हर एक सदस्य के भाग्य का ताला इस संतान की उत्पत्ति के बाद में जरूर खुल जाता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों जो हमारी चर्चा चल रही है वो बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चल रही है और वो बिंदु है संतान प्राप्ति का बिंदु। जी हां साथियों, संतान। जब विवाह हो जाता है, विवाह के पश्चात 1, 2 या 3 वर्ष बीत जाते हैं, तब किसी भी दंपत्ति और उसके परिवार के लिए स्वाभाविक रूप से ये एक चिंता का विषय हो जाता है यदि संतान उत्पन्न न हो पाए तो जो सबसे पहला प्रश्न है वो प्रश्न ये होता है कि संतान कब होगी। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, विशद चर्चा करेंगे, शास्त्रीय चर्चा करेंगे, अनुभव सिद्ध चर्चा करेंगे। इससे भी एक कदम आगे बढ़ करके कि संतान जो होगी वो कैसी होगी। 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि जो प्रथम संतान है उसका जितना इंतजार रहता है उतना शायद आगे की संतानों का नहीं रहता। तो सबसे पहला ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। दूसरी बात, संतान का जो प्रश्न है वो पति और पत्नी, क्योंकि पुरुष के वीर्य और स्त्री के अंडज, इनसे मिलकर के ही संतान की उत्पत्ति होती है। तो शुक्राणु और अंडाणु का ये जो समावेश है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति साथ में और दोनों का समावेश जब साथ में होता है तभी जाकर के जो संतान है उसके बारे में विचार विमर्श किया जा सकता है। तो आम तौर पर तो जब भी संतान का प्रश्न होता है तो दोनों की कुंडली हमें चाहिए होती है, परंतु आज जो चर्चा हम कर रहे हैं वो केवल आप अपनी कुंडली देख करके भी कर सकते हैं, अपने पंचमेश की स्थिति से भी कर सकते हैं। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए कि किसी प्रकार का कोई संशय आप अपने दिमाग में न रखें। तो साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि यदि सिंह लग्न की किसी जातक या जातिका की जन्म पत्रिका है तो उसको संतान कब उत्पन्न होगी। पहले कब के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इस जन्म पत्रिका में जो गुरुदेव हैं वो पंचम भाव के लॉर्ड हैं, पंचम भाव के अधिपति हैं, उनके ही प्रभाव से इनको एक स्वस्थ, एक भाग्यशाली संतान प्राप्त हो सकती है। तो पहली स्थिति क्या है कि पंचमेश गुरुदेव की दशा अंतरदशा में, पंचमेश गुरु की दशा या अंतरा, दशा या अंतरदशा जिसे हम कहते हैं उसे अंतरा भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो इस जातक को यदि गुरुदेव की दशा अंतरदशा चल रही हो तो इनको संतान प्राप्त होगी। दूसरी बात, इस पंचम भाव में जो भी कोई ग्रह विराजमान है, वो सूर्य हो सकते हैं, वो चंद्र हो सकते हैं, वो बुध हो सकते हैं, वो शुक्र हो सकते हैं, शनि हो सकते हैं, राहु केतु हो सकते हैं। जो भी ग्रह इस भाव में लिखा हुआ है, विराजमान है, मैं लग्न कुंडली की बात कर रहा हूं, तो पंचमस्थ पंचम भाव में है तो पंचमस्थ अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि पंचम भाव में बैठा हुआ पंचमस्थ ग्रह की दशा अंतरा में,
जो भी पंचम भाव में ग्रह विराजमान होगा, उस ग्रह की जब भी जातक को दशा अंतरदशा आएगी, इनको संतान का सुख अवश्य वो दे करके जाएगी। डिग्री वाइज उसमें बलाबल जरूर होना चाहिए। साथियों, जो तीसरी स्थिति है वो ये है कि पंचम भाव पर जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उदाहरण के लिए यदि यहां पर गुरुदेव विराजमान है और उनकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, कोई भी ग्रह यहां पर विराजमान हो सकता है, किसी दूसरे स्थान पर वो विराजमान हो सकता है। यदि पंचम भाव पर उनका दृष्टिपात हो रहा है तो वो अपनी दशा अंतरदशा में इनको संतान सुख जो है वो अवश्य प्रदान करेंगे। तो पंचम भाव, फिफ्थ हाउस पर दृष्टिपात करने वाले ग्रह की दशा अंतरदशा। तो 3 पॉइंट्स हो गए। तो इन तीनों स्थितियों से हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। यदि आप सिंह लग्न के हैं और अभी तक आप जानना चाह रहे थे कि कब संतान होगी, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। अब दूसरे जरूरी प्रश्न पर आएंगे, जो शायद कई मामलों में इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम आमतौर पर माता पिता को ये कहते, ये उलाहना देते सुनते हैं कि ईश्वर, ऐसी संतान देने से तो अच्छा था कि आप हमें संतान ना ही देते तो ज्यादा बेहतर रहता। इतने कुपुत्र यदि प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति के मुख से इस प्रकार की बात निकलना सुनिश्चित हो जाता है। अब साथियों, एक एक करके हम इस कुंडली में देखेंगे कि कब, देखिए 2 ही बातें हो सकती है, तीसरी तो कोई बात हो नहीं सकती। या तो जो संतान है वो आपके लिए भाग्योदय कारक साबित होगी, आज्ञाकारी होगी, पूरे कुटुंब का नाम आगे बढ़ाने वाली होगी, धार्मिक प्रवृत्ति की होगी, स्वस्थ होगी, आकर्षक व्यक्तित्व की होगी। या फिर इसके ठीक उलट, जैसे ही वो पैदा होता है या पैदा होती है तो वो दुर्भाग्य का रास्ता आपके शुरू हो जाता है। उसकी जो नालायकियां हैं वो समाप्त नहीं हो पाती और आप वही उलाहना देते हैं जिसकी कि अभी हमने चर्चा की। तो एक एक स्थितियां जान लेते हैं और साथ साथ में हम इस पर चर्चा भी करते रहेंगे। सबसे पहली स्थिति साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव जो कि पंचमेश हैं, शुभत्व से भरपूर हैं, यदि वो लग्न में विराजमान हो जाते हैं तो न केवल अपनी दशा अंतरदशा में एक श्रेष्ठ संतान इनको प्राप्त होगी, बल्कि ये जो संतान है ये उच्च शिक्षा प्राप्त करेगी, आकर्षक व्यक्तित्व की धनी होगी, स्वस्थ होगी, भाग्योदय कारक होगी। दूसरी स्थिति भी जान लेते हैं। यदि लग्नेश सूर्य देव पंचम भाव में विराजमान है, तब भी ये जो संतान है इनके लिए भाग्योदय कारक साबित होगी। अपने खानदान में सबसे बड़ा कोई ऐसा कार्य जो इनसे पहले किसी ने नहीं किया है, वैसा क्रांतिकारी कार्य करने वाली ये होगी। सरकार में बहुत बड़ा पद ये प्राप्त करेगी, उच्च शिक्षित ये होगी, या किसी कारोबार की, एंटरप्रेन्योरशिप की भी ये स्थापना करेगी और धन की जो झड़ी है वो लगा देगी। और एक प्रकार से इसको हम कहें कि ये कुल दीपक योग है, तो भी इसमें किसी भी प्रकार की गलत, इन दोनों में से कोई भी शर्त यदि साथ में है तब भी ये योग निर्मित अवश्य हो जाएगा। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव द्वितीय भाव में विराजमान है, तब भी ये जो संतान है इनके लिए एक भाग्योदय कारक संतान होगी। मीठी वाणी बोलने वाली ये संतान होगी और अपना जो खानदानी धन है, एक तो संतान होती है कि खानदानी पैसे को उड़ा करके खत्म करने वाली नहीं। इस स्थिति में जो संतान है वो आपके खानदान के पैसे को, संपत्ति को, प्रतिष्ठा को कई गुना बढ़ा करके इस दुनिया से प्रस्थान करेगी, उससे पहले वो प्रस्थान नहीं करती है। तो ये भाग्योदय की श्रेणी में ही आया। यदि बुध देव यहां पर विराजमान हो जाते हैं साथियों, हालांकि यहां पर 2-3 स्थितियां हमें और भी देखनी पड़ेगी, परंतु यह स्थिति बिल्कुल भी शुभ नहीं कही जा सकती, क्योंकि बुध देव इस जन्म पत्रिका में एक प्रबलतम मारक ग्रह है। मारक ग्रह होने के कारण वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो होगा क्या कि जो भी संतान होगी वो आपकी इज्जत पर बट्टा लगाने वाली, व्यापार को घाटे में लेकर के आने वाली, शेयर मार्केट में पैसे को डुबोने वाली और गाली गलौच करने वाली वो उत्पन्न होगी। आगे बढ़ते हैं साथियों और बात करते हैं तृतीय भाव में यदि बृहस्पति विराजमान है। यदि इस जन्म पत्रिका में बृहस्पति तृतीय भाव में विराजमान हो जाते हैं,
तब भी ये जो संतान है ये एक श्रेष्ठ संतान होगी, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा पालने वाली होगी, बहुत बड़े सपने, बहुत बड़ी कल्पनाएं इनकी होगी। यदि ये छोटी सी दुकान चलाते हैं तो इनका जो संतान है वो कहेगी कि हम मॉल खड़ा करेंगे, और वो कर भी देती है। साहस उसमें कूट कूट करके भरा होता है। तो ये स्थिति बहुत श्रेष्ठ स्थितियों में से एक है। और यदि शुक्रदेव यहां पर विराजमान हो जाएं तब भी उच्च शिक्षित, ऐश्वर्य को प्राप्त होने वाली, छोटी बड़ी यात्राएं करने वाली, गाड़ियों की शौकीन और अपने माता पिता का नाम रोशन करने वाली ये संतान जरूर साबित होती है। साथियों साथियों यदि अगले पड़ाव पर चलें और गुरुदेव को हम स्थापित करते हैं इस चतुर्थ, इस सुख भाव में, बहुत अच्छी स्थिति में यहां पर है। यदि ये स्थिति है तब भी इस संतान के उत्पन्न होने के बाद में इनके परिवार में, खानदान में पहली बार कोई बड़ी गाड़ी खरीदी जाती है, कोई बड़ा मकान जिसको कि हम विला कहें वो खरीदा जाता है। भौतिक संसाधन, सुख के संसाधन इस संतान की उत्पत्ति के पश्चात ही इस घर में प्रवेश करते हैं। तो अति उत्तम ये योग यहां पर निर्मित हो रहा है। दूसरी स्थिति, यदि मंगल देव जो कि एक योग कारक ग्रह है वो पंचम भाव में विराजमान हो जाएं, इनके किस्मत के बंद ताले को खोलने वाली चाबी इस संतान से प्राप्त इनको हो जाएगी। अत्यंत ही आकर्षक व्यक्तित्व की धनी, पंचम भाव में आकर के आपको उस संतान के आने के बाद में बहुत बड़ी धनराशि किसी न किसी माध्यम से मिलती ही रहती है, फिर लगातार मिलती रहती है। साहसी और रिस्क लेकर के बहुत अच्छे और शुभ कार्य करने वाली बेहद आज्ञाकारी संतान इस स्थिति में व्यक्ति को प्राप्त होती है। साथियों यदि गुरुदेव इस त्रिक भाव में विराजमान हो जाते हैं, यह अच्छा नहीं माना गया है, परंतु जो मेरे नियमित दर्शक हैं वो जानते हैं कि एक विपरीत राजयोग नाम की स्थिति होती है जो कि यहां पर स्पष्ट रूप से निर्मित हो सकती है। मैं बार बार इसके बारे में समझाता हूं क्योंकि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है। साथियों खाली ये बात करें तो यह स्थिति ठीक नहीं है। ये स्थिति इसलिए ठीक नहीं क्योंकि त्रिक भाव में गुरुदेव आ गए हैं तो अपमानित करने वाली, अपमानित होने वाली, रोगी, ऋणी बनाने वाली ये संतान यहां पर होती है। लेकिन अब यहां पर आप देख रहे हैं कि अष्टम भाव के स्वामी होकर के और छठे भाव में गुरुदेव विराजमान हो गए हैं। और यदि सूर्य इस स्थिति में, इस लग्न में यदि बलवान है, अच्छी डिग्रियों और अच्छी प्लेसमेंट के साथ में है, मान लीजिए कि सूर्य लग्न में ही विराजमान है या पंचम भावों में विराजमान है या फिर केंद्र में कहीं पर विराजमान है, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक विपरीत राजयोग की स्थिति निर्मित हो गई है। तब भी अगर विपरीत राजयोग की दोनों शर्तें पूरी हो रही, कौन सी? त्रिक भाव का अधिपति त्रिक भाव में हो और जो लग्नेश है वो बलशाली स्थिति में हो, तब फिर त्रिक भाव में जाना पंचमेश का बिल्कुल भी जाया नहीं जाएगा और एक बहुत अच्छी और भाग्योदय कारक संतान आपको प्राप्त अवश्य हो जाएगी। साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली स्थिति के बारे में। अगली जो स्थिति है कि यदि पंचमेश जो कि संतान के कारक है, यदि सप्तम भाव में विराजमान हो जाते हैं, तब भी यह स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। ऐसी जो संतान है वो विवाह करके आप लोगों से अलग होने वाली, माता पिता का ध्यान नहीं रखने वाली, अपने आप में मस्त रहने वाली और कुटुंब का किसी न किसी प्रकार से नाम को डुबोने वाली वो साबित होती है। और दूसरी स्थिति, यदि शनिदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो जाते हैं और शनि भी इस जन्म पत्रिका में एक प्रबलतम मारक ग्रह है, लग्न के बहुत बड़े शत्रु हैं, इसलिए यह स्थिति भी बिल्कुल उचित नहीं। ये दोनों ही स्थितियां जो है एक नालायक संतान प्रदान करने वाली, आलसी संतान प्राप्त करने वाली, बनते काम को बिगाड़ने वाली और कुटुंब पर एक कलंक लगाने वाली साबित होती है। साथियों अगली स्थिति के बारे में चर्चा करें। यदि गुरुदेव
इस त्रिक भाव में विराजमान हो जाएं, तब वापस अभी आप रिकॉल कर लीजिएगा, मैंने विपरीत राजयोग के बारे में बात की। अगर राजयोग की स्थितियां निर्मित हो रही है तब तो ये एक आज्ञाकारी भाग्योदय कारक संतान आपके लिए साबित होगी, नहीं तो फिर हालांकि इतना नुकसान नहीं करेगी क्योंकि गुरुदेव इस भाव के भी लॉर्ड हैं, परंतु थोड़ी सी परेशानी कहीं ना कहीं आपको गुरुदेव की दशा अंतरदशा में आएगी इस संतान के विवाह में, और इस संतान का जो ससुराल पक्ष है, मतलब आप लोगों का जो संबंधी पक्ष है, उससे आपकी तकरार जो है वो लगातार हो सकती है। साथियों, यदि गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में नवम भाव में विराजमान हो जाएं, अति उत्तम स्थिति यहां पर रहेगी। गुरुदेव की दशा अंतरदशा में, मंगल की दशा अंतरदशा में न केवल संतान आपको प्राप्त होगी, बल्कि जो संतान है उस संतान की उत्पत्ति के बाद में माता पिता विदेश यात्राएं करेंगे, धार्मिक इन्वॉल्वमेंट उनका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और विदेश यात्राएं वो बिजनेस के पर्पज से भी करेंगे और अपने पर्यटन के पर्पज से भी करेंगे, और भाग्य स्थान होने के कारण इनका भाग्योदय भी जरूर हो जाएगा। साथियों, यदि गुरुदेव कर्म भाव में विराजमान हो जाए, ऐसा जो जातक है, इस संतान की उत्पत्ति के पश्चात ये पिता के लिए, यदि आपकी पिता की कुंडली है ये सिंह लग्न की, अति उत्तम होता है। पिता जो है सरकारी नौकरी में है तो पदोन्नति उनकी जरूर हो जाती है, यदि कारोबार कर रहे हैं तो उनका टर्नओवर कई गुना बढ़ जाता है, वो अपने आप में एक सुधार लेकर के आते हैं कि जिम्मेदारी का एहसास उनको होता है, बिजनेस तो कई गुना उनका बढ़ता ही है, और साथ ही अपने किसी बीमारी से यदि वो जूझ रहे हैं, ये भी अद्भुत बात है, तो उस बीमारी में भी उनको लाभ जरूर मिलता है, स्वास्थ्य लाभ उनको अवश्य ही मिलता है। साथियों, यदि गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में एकादश भाव में, 11वें भाव में विराजमान होकर के अपने ही घर को देखने का कार्य कर रहे हैं, अति उत्तम स्थिति ये उत्पन्न होती है। ऐसी जो संतान है वो कोई बड़ा प्रोफेशनल जरूर बनती है, चाहे वो सीए हो, डॉक्टर हो, वकील हो, मैनेजमेंट हो, तो उसमें वो ऐसा अद्भुत कार्य करती है कि अपने कार्य के द्वारा एक सेलिब्रिटी का दर्जा उसको प्राप्त हो जाता है, आय कई गुना उसके बढ़ते हुए देखी गई है, और आपकी कोई ऐसी इच्छा जो आप करना चाहते थे, नहीं कर पाए किसी मजबूरी से, वो संतान आपको करके जरूर दिखाती है। मिलनसार भी ऐसी संतान बहुत ज्यादा होती है। साथियों, यदि गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में 12th हाउस में विराजमान हो जाते हैं, यहां पर गुरुदेव उच्च राशि के हो गए और विपरीत राजयोग की स्थिति यदि उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी जो संतान है वो आपको विदेश में ले जाकर के बसा सकती है। स्वयं पहले एनआरआई का दर्जा वो प्राप्त करती है, उसके बाद में माता पिता को भी वो एनआरआई का दर्जा और सिटीजनशिप प्राप्त कराती है। आपके बुढ़ापे को संवारने वाली ये संतान प्राप्त आपको जरूर होती है इस स्थिति में। तो साथियों, ये सारी स्थितियां जो है इस पर हमने चर्चा की, अच्छी और बुरी दोनों चर्चा का हिस्सा है, जैसा कि होता ही है, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। यहां पर एक बात और ख्याल रखिएगा कि गुरुदेव की हमने खास तौर पर बात की क्योंकि वो पंचमेश हैं, तो जिस जिस ग्रह की हमने बात की है उसकी डिग्रियां आप जरूर देखिएगा। यदि वो 0 डिग्री, 1 डिग्री या 28, 29 जैसी लास्ट या अंतिम डिग्रियां हैं तो वो आपको फायदा नहीं पहुंचा पाएगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी, और यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है और आपके भी यही 2 प्रश्न हैं, कब और कैसी होगी संतान, तो यहाँ आई बटन में हम उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करा देते हैं ताकि जाकर के आप उसको देख सकें और लाभ ले सकें। तो साथियों, अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का, और पहला ही जो कमेंट है ये वंदना कुमारी जी ने लिख भेजा है। गुरु जी, मुझे भी बेबी दे दीजिए, मैं बहुत परेशान हूं, टेंशन में हूं कि कब होगा, हर मंथ वेट करती हूं पर प्रेगनेंसी नहीं होती। वंदना जी, आपने जिस वीडियो में यह कमेंट किया है उससे हजारों बहनों को
संतति लाभ मिला है, आप ये जरूर करें, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट कीर्ति पूर्वत इस आईडी से आया है। मेरी मां 4 बेटी की मां है, वो कितनी भाग्यशाली है। मुझे भी बेटी की मां बनना है। 8वां मंथ चालू है, प्लीज सभी प्रे करें, इस बार मुझे कन्या प्राप्त हो। कीर्ति जी, अवश्य ही, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट किरण सिंह जी का है और आपने धन्यवाद गुरुजी लिख भेजा है। तो किरण जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।